नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा 80 के दशक का है। बात हो रही है फिल्म सौतन की। राजेश खन्ना की हम बात कर रहे हैं और बात हो रही है निर्देशक सावन कुमार टॉक की। पिछली कहानी का अगला सिरा है। फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल ने अपने आने वाले इश्यू के कवर पर राजेश खन्ना और टीना की तस्वीर लगाने का प्लान बनाया। टीना मुनीम और राजेश खन्ना। फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान ने इसके लिए राजेश खन्ना और टीना मुनीम से बात की। दोनों मान गए। अगले रविवार को आशीर्वाद में फोटो सेशन का समय भी तय हो गया। भारती एस प्रधान बताती हैं कि फोटो सेशन के लिए हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार था। राजेश खन्ना सिल्क का लुंगी कुर्ता पहने थे और हमने उनसे कहा कि एक ही सेट की लुंगी राजेश खन्ना पहनेंगे और कुर्ता टीना मुनीम पहन लेंगी। इस तरह उनकी तस्वीर काफ़ी रोमांटिक नजर आएगी। इस फोटोशूट में खुद डिम्पल ने तैयार होने में टीना की काफ़ी मदद की। ये पहली बार था जब टीना आशीर्वाद गई थी। बाद में मैगजीन के इस कवर की बहुत तारीफ भी हुई। सावन कुमार ने मुझे बताया कि ये बात बाद में भारती एस प्रधान कहती हैं कि सौतन मॉरिशस में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। सावन कुमार शूटिंग से पहले ही इंतजाम के लिए वहां पहुंच गए थे और मॉरिशस सरकार में भारतीय मूल के कई लोग थे। उन्हें यह अंदाजा था कि फिल्म की शूटिंग से देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। शूटिंग से 2 दिन पहले राजेश खन्ना, डिम्पल, टीना मुनीम, प्राण और प्रेम चोपड़ा मॉरिशस पहुंच गए। राजेश खन्ना के साथ अब तक की मुलाकातों के बाद सावन को यकीन होने लगा था कि लोगों ने राजेश खन्ना की जो छवि उनके सामने पेश की है वो सच नहीं है। राजेश खन्ना के साथ काम करना तो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। शूटिंग 2 दिन बाद शुरू होनी थी। अगले 2 दिन घूमने फिरने के लिए थे। सावन बताते हैं कि राजेश खन्ना का एक चमचा था, विजय कौल। विजय एक लेखक था, लेकिन राजेश खन्ना ने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा था। वो उनके साथ मॉरिशस आया था। उस रात राजेश खन्ना ने विजय कौल के साथ शराब पीनी शुरू की और सुबह 4 बजे तक शराब पीते रहे। इसके बाद राजेश खन्ना ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें डिनर करना है, लेकिन वो उन्हें किसी रेस्टोरेंट में लेकर चले। ड्राइवर ने उनसे बताया कि यहाँ मॉरिशस में रात 12 से सुबह 6 बजे तक सब बंद हो जाता है। 6 बजे से पहले खाना नहीं मिल सकता। वो ड्राइवर असल में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन हम खास मेहमान थे, इसलिए हमारी गाड़ी को वो ड्राइव कर रहे थे। काका जी ने उनसे बहस की तो वो लोग भी चिढ़ गए और जवाब देने लगे। काका बिगड़ गए, उन्हें गालियां देने लगे। इसके बाद नशे में धुत होटल के रिसेप्शन में मुझे गालियां देते हुए ऊपर कमरे में चले गए। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि सावन कुमार क्या समझता है, ये क्या घटिया इंतजाम किया है उसने। पूरे होटल में काका ने हंगामा मचा दिया। सावन कुमार वहां नहीं थे। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने रिसेप्शन से राजेश खन्ना के कमरे में फ़ोन किया। उनकी आवाज़ सुनते ही राजेश खन्ना ने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सावन कुमार को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही राजेश खन्ना है जो बंबई में अब तक उनके साथ इतना घुल मिल गए थे। जब राजेश खन्ना शांत नहीं हुए तो सावन कुमार को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ोन पर ही राजेश खन्ना को चुनौती दे दी कि नीचे आ जाओ, सारा फैसला भी हो जाएगा। राजेश खन्ना तो नहीं आए, मगर अभिनेता प्राण उन्हें शांत करने के लिए नीचे आ गए। मैंने प्राण साहब से कहा कि पाजी, ये सब सीन बनाने की ज़रूरत है क्या? मैं इस झगड़े में वहाँ से आ गया। काका और ड्राइवरों के बीच की बात थी, उन्हें खुद हैंडल करना चाहिए था। उन्हें जो इज्जत मिली है उसे सलाम करना चाहिए। वो उस इज्जत को डिजर्व ही नहीं करते। खैर, प्राण साहब ने बीच में पढ़ के इस पूरे मामले का पैचअप कराया। अगले दिन राजेश खन्ना सावन कुमार से ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूनिट में हर कोई हैरान था। फिर 2-3 दिन बाद राजेश खन्ना ने सावन को गले लगा लिया। वो बोले, यार तू नाराज़ हो गया। मैंने कहा कि आप बड़े हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपका फ़ैन भी हूँ। हर समय आप ईगो क्यों ले आते हैं अपने इस कामकाज के बीच में? खुलकर बात की। सावन कुमार ने बताया कि इसके बाद पूरी शूटिंग में राजेश खन्ना ने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, कभी भी नहीं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।